बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्दीयों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान टीम अपना अगला मैच जुम्मे को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ चेन्नई के चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगी, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब से कुछ देर बाद चिदम्बरम स्टेडियम में प्रैक्टिस का बाकायदा आगाज़ करेगी। बांग्लादेश को शिकस्त देने के बाद जनूबी अफ्रीका की टीम भी मुंबई से चेन्नई पहुंच रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 रुकनी स्क्वाड में अब तक 13 खिलाड़ियों को आजमा चुकी है। बेंच पर अब सिर्फ फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर और ऑलराउंडर सलमान अली आगा ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अब तक खेलने का वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिला। ओपनिंग के शोबे में पाकिस्तान टीम में किसी तब्दीली की बाज़गश्त है या नहीं, फ़खर जमान की इंजरी की सूरत हाल क्या है और अफगानिस्तान से अपसेट शिकस्त के बाद पाकिस्तान कैंप में क्या चल रहा है, इस बारे में जानते हैं चेन्नई में मौजूद अपने दो नुमाइंदों अतीकुर रहमान और फैज़ान लखानी से, जो कि इस वक्त वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। पहले अतीक, आपको शामिल गुफ्तगू कर लेता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम चिदम्बरम स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही है। ओपनिंग बैट्समैन फ़खर जमान की इंजरी कैसी है? क्या उनका नाम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच के लिए ज़ेरे गौर लाया जा रहा है? जी याया, आज की जो ट्रेनिंग है वो फ़खर जमान के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि जिस तरीके से वो नी इंजरी का शिकार है, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि उनकी इंजरी जो है खासी बेहतर हो गई है, लेकिन अभी तक उन्होंने जो है बैटिंग प्रैक्टिस नहीं की है। यहाँ हमने देखा जो चेन्नई में पहला प्रैक्टिस मैच हुआ था, प्रैक्टिस हुई थी यहाँ पे अफगानिस्तान के मैच से पहले, तो उस दौरान भी फ़खर जमान जो है वो बैटिंग प्रैक्टिस में की थी, सिर्फ ग्राउंड से जो है वो चहलकदमी की थी। लेकिन आज बताया जा रहा है कि फ़खर जमान जो है वो बैटिंग प्रैक्टिस करेंगे और इस दौरान जो है डॉक्टर सुहेल सलीम जो पीसीबी मेडिकल पैनल के हैं वो उनकी फिटनेस का जायजा भी लेंगे और दीगर मैनेजमेंट भी देखेंगे कि फ़खर जमान जो है वो किस रूप में नजर आ रहे हैं, क्या उनकी फिटनेस किस हद तक बेहतर हुई है, और अगर उनकी फिटनेस पास करने में वो कामयाब हो गए तो वो सिलेक्शन के लिए दस्तयाब जरूर होंगे। अब उनको खिलाने ना खिलाने का फैसला जो है वो पिच देख के और फिर मैनेजमेंट मीटिंग करके करेगी, इसके बाद भी आया। ठीक, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात अब सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि पाकिस्तान टीम अपने अगले तमाम मैच जीते। कप्तान बाबर आजम 11 को जुम्मे को चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में हॉट फेवरेट जनूबी अफ्रीका से मुकाबला करना है। 31 अक्टूबर को पाकिस्तान टीम ईडन गार्डन कोलकाता के मुकाबले में बांग्लादेश से मैच खेलेगी, जिसके बाद पाकिस्तान टीम फिर बेंगलुरु का सफ़र करेगी, जहाँ 4 नवंबर को पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर मौजूद न्यूजीलैंड से उसे मैच खेलना है। और पाकिस्तान आखिरी मैच ईडन गार्डन कोलकाता में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान टीम पॉइंट्स टेबल पर 3 शिकस्तों के बाद 4 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर है और पाकिस्तान का रन रेट -0.4 है। पाकिस्तान को अपने अगले तमाम मैचों में फतह की सूरत में ही सेमीफाइनल में जगह मिल सकती है। अगर पाकिस्तान इन 4 में एक भी मैच शिकस्त से 2-4 हुआ तो मामला रन रेट पर चला जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ भी सकती हैं। अब इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। चेन्नई से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैज़ान लखानी। फैज़ान, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम से शिकस्त यकीनन कौमी टीम के लिए अपसेट का सबब बनी हुई है। नीदरलैंड और फिर श्रीलंका को पैदर पे नाकामियों से 2-4 करने के बाद अगले 3 मुकाबलों में भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान टीम को शिकस्त दी। पाकिस्तान टीम पर इसका क्या असर पड़ा है और पाकिस्तानी कैंप से क्या खबरें हैं आपके पास? देखिए याया, जब टीम हारती है और बैक टू बैक 3 मैचेस हारती है तो उसका टीम के मोराल पर, टीम के कॉन्फिडेंस पर असर तो पड़ता है। और टीम के मोराल पर भी असर पड़ा है। हमारी कुछ देर पहले पाकिस्तान टीम के होटल में मुलाकात भी हुई पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच एंड्रयू पटेक से। उन्होंने भी इस बात को माना कि जो पिछले 2-3 दिन थे वो पाकिस्तान टीम के लिए बड़े टफ थे। प्लेयर्स काफी अफसरदा है, प्लेयर्स काफी दुखी है, क्योंकि बैक टू बैक 3 मैचेस हार गए और ऐसे मैचेस हारे जो पाकिस्तान को जीतने चाहिए थे। बहरहाल अब बिल्कुल नया मैच है, अगला अहम मैच है। अब पाकिस्तान के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, शिकस्त का अब मजीद कोई ऑप्शन पाकिस्तान के पास नहीं है। अब यही है कि अगले 4 मैचेस जीते और फिर कन्विंसिंगली फाइनल 4 में आने की जगह अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश करे। पाकिस्तान के लिए ये सिचुएशन कोई नहीं है। पिछले साल जो T20 वर्ल्ड कप था उसके इब्तदाई 2 मैचेस भी हम इंडिया और जिम्बाब्वे से हारे थे, और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान ने शानदार कमबैक किया और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। और प्रॉब्ली हम अक्सर बात करते हैं पाकिस्तान वे जो श्रीलंका में खेलने की बात हो रही थी, जिस तरह पाकिस्तान ने श्रीलंका की टेस्ट सीरीज खेली थी और बड़ी बातें हुई थी कि जब पाकिस्तान वे क्या है। मेरे ख्याल से जब पाकिस्तान में यही है कि हम गिरते पड़ते लड़कते कहीं ना कहीं फिर अपने अच्छे मैचेस करके कमबैक करके फिर दुआओं के आसरे आगे पहुंच ही जाते, तो इस बार फिर वही अपनी रिवायती कंडीशन में, रिवायती सिचुएशन में पाकिस्तान की टीम है। बट
जुम्मे का मैच पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है। जुम्मे का मैच ही डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान की उम्मीदें बरकरार रहती है या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका फैज़ान लखानी, बहुत शुक्रिया आपका अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे चेन्नई से। पाकिस्तान टीम के मामलात के हवाले से हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे और जनूबी अफ्रीका के मैच से पहले कैंप में क्या चल रहा है, क्या तैयारियां हैं, उस हवाले से हमें बता रहे थे। उधर आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 के 23 मैच मुकम्मल होने के बाद खिलाड़ियों की वनडे रैंकिंग भी जारी कर दी है, जिसमें पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की वजह से खिलाड़ियों की इनफरादी रैंकिंग में कुछ उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, जिसमें भारतीय बैट्समैन शुभमन गिल और तवील अरसे से नंबर 1 पोजीशन पर काबिज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के दरमियान अब पॉइंट्स का फ़र्क जो है वो कम होकर 6 रह गया है। बाबर आजम 829 पॉइंट्स के साथ अब भी पहले नंबर पर बराजमान है और शुभमन गिल के पॉइंट्स 823 हो गए हैं। वर्ल्ड कप के आगाज़ से कबल इमामुल हक नंबर 6 पोजीशन पर थे, लेकिन वर्ल्ड कप में मुसलसल नाकाम होने की वजह से वो 10वें नंबर पर चले गए हैं। जनूबी अफ्रीका के कॉन्टन डेकॉक, जिनका ये आखिरी वर्ल्ड कप है, और हैंड्रिक क्लासन ने खुद को बेहतरीन बैटर बनाते हुए तीसरी और चौथी पोजीशन पर अब तरक्की की है। बॉलिंग में भी टॉप 10 में शाहीन शाह अफरीदी 10वें नंबर पर मौजूद हैं। बॉलर्स रैंकिंग में पहला नंबर ऑस्ट्रेलिया के जोश हैज़लवुड का है, भारत के मोहम्मद सिराज दूसरे और जनूबी अफ्रीका के केशव महाराज तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। अब कुछ बात कर रहे थे वर्ल्ड कप के मेज़बान भारत की क्रिकेट टीम का जो 5 मैच खेल कर नाकाबिल शिकस्त है, 10 पॉइंट्स के साथ पहला नंबर है। अब भारत की टीम का अगला मुकाबला 29 अक्टूबर को दिफाई चैंपियन इंग्लैंड से लखनऊ में है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को छुट्टी दी है और कुछ क्रिकेटर्स अपने घरों में आराम कर रहे हैं, मगर भारतीय टीम के लिए बुरी खबर यह है कि उनके तजुर्बेकार ऑलराउंडर और T20 टीम के कप्तान और अहम खिलाड़ी हार्दिक पांड्या मुकम्मल फिट नहीं हुए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक हार्दिक पांड्या इंग्लैंड के खिलाफ मैच के लिए दस्तयाब नहीं होंगे और इस बात का इम्कान भी कम है। हार्दिक पांड्या इंजरी की वजह से इतवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच नहीं खेल पाए थे। हार्दिक पांड्या टखने की इंजरी का शिकार हैं। मैनेजमेंट उन्हें खिलाकर मजीद कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती। तो वक्त तो एक ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो कौमी खेल हॉकी के हवाले से कुछ बात करेंगे। हॉकी में आज बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं। जूनियर हॉकी टीम आज मलेशिया रवाना हुई है। उसके अलावा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में बतौर सेक्रेटरी जनरल ओहदा संभाला है ओलंपियन कौमी हॉकी टीम का साबिक कप्तान राना मुजाहिद ने, और निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से इस्लामाबाद में मुलाकात की है ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी ने, जो ब्रेक के बाद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम सुल्तान जोहर हॉकी कप में शिरकत के लिए मलेशिया रवाना हो गई है। सुल्तान जोहर कप हॉकी 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक मलेशिया के शहर जोहर बारू में मुनक्किद होगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर ने एक दिन कबल टीम के लिए 21 रुकनी जूनियर टीम के खिलाड़ियों के नामों की मंजूरी दी थी और 7 टीम ऑफिशियल्स का ऐलान भी किया था, जिसमें ओलंपियन हनीफ खान को हेड कोच मुकर्रर किया गया था और कोचेज़ में आसिफ अहमद, मोहम्मद अली और ओलंपियन शकील अब्बासी शामिल थे। लेकिन टीम की रवानगी से वक्त नया तनाज़ा उस वक्त सामने आया जब हेड कोच ओलंपियन हनीफ खान ने जूनियर टीम के हमरा मलेशिया जाने से इनकार कर दिया। हनीफ खान ने टीम के साथ ना जाने पर अपना मौक़िफ़ भी जारी कर दिया है और फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर से इख्तिलाफात की इसे वजह करार दिया है। प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ब्रिगेडियर सज्जाद खोकर ने मुझसे कहा कि आप सिलेक्शन कमेटी के साथ बैठ के टीम बना लें जूनियर की, क्योंकि टाइम इतना है नहीं, और बल्कि उन्होंने ये भी कहा मुझे कि टीम मैनेजमेंट भी बना लें। तो मैंने दोनों टीम मैनेजमेंट भी बना दी और सिलेक्शन कमेटी के साथ बैठ के टीम भी बना दी। तो उन्होंने 20 लड़के सेलेक्ट किए। ठीक है, तो मैं उसके लिए तैयार नहीं था। मैंने यार 18 जाते हैं, 18 जाएंगे, 20 क्यों लेके जा रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप 20 लिख लें, 20 ले जाएंगे। मैंने अच्छा ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम लोग 20 रखना चाहते हो 20 रख लो। तो ये 20 लड़के रख लिए। उन्होंने सुबह ब्रिगेडियर साहब के पास गए, उनको जाके उन्होंने दिखाई, तो उनके पास से दिखा के जब वापस आए तो मेरे पास, तो मैंने कहा यार क्या हुआ। कहना सर हमने दिखा के आ गए। उनको उन्होंने अप्रूव कर दिए। मैंने ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है मैंने वो टीम लेके कर्नल आसिफ नवाज को दे दी, जो टीम के मैनेजर हैं। मैंने कहा इसकी प्रेस रिलीज निकलवा दो, तो उन्होंने कहा कल निकलवा देंगे। तो मैंने ठीक है। तो कल जब मैं सुबह तक नहीं निकली थी, दिन तक कोई 2 बजे तक नहीं निकली थी, तो 3 बजे के बाद जो है वो प्रेस रिलीज निकली। तो उसमें 21 लड़के थे 20 की जगह।
उसमें एक गोलकीपर बढ़ा दिया। बताएं आज तक हिस्ट्री में कहीं हुआ है कि 3 गोलकीपर एक टीम से जाएं? आज तक तो मैंने नहीं देखा। 10 साल तो पाकिस्तान की हॉकी मैंने भी खेली है। फिर उसके बाद जो है 2 लड़के चेंज कर दिए गए जिनके पासपोर्ट की प्रॉब्लम थी। एक की डेट निकल गई थी, एक का पासपोर्ट नहीं बना था, तो उसकी जगह 2 लड़के इंक्लूड किए। न चीफ कोच के हेड कोच को बताया गया, न सिलेक्शन कमेटी को बताया गया। आखिरकार ये कर कौन रहा है? किसके हाथ में ये सब चीजें? ये मेरे समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैंने लिहाजा ये सोचा कि मैं टीम के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मिसमैनेजमेंट है। कल को मैं वहां लेके जाऊंगा, गोरा कोच है, वो अपनी बताएगा कि मेरे साथ इनको रखें उनको रखें। मैं किसके लिए लड़ूंगा? टीम स्पिरिट खराब होगी ना। तो इस लिहाज से मैंने सोचा कि मैं टीम के साथ ना जाऊं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर रिटायर खालिद सज्जाद खोकर ने जनरल कौंसिल की मीटिंग बुलाई थी और उसमें साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैदर हुसैन की जगह ओलंपियन राना मुजाहिद को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया है। कर्नल आसिफ खोका को जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया गया है। जनरल कौंसिल की मीटिंग के बाद सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ब्रिगेडियर रिटायर खालिद सज्जाद खोकर ने ओलंपियन हनीफ खान के इस बयान को मुस्तरद कर दिया और कहा कि जूनियर टीम भेजने का फ़ैसला उन्होंने खुद किया। उनका कहना है कि पैसों का इंतज़ाम भी उन्होंने अपने बलबूते पर किया, तैयारी के लिए टीम को भेजा। इसमें ज़्यादा खिलाड़ी भेज सकते थे, ये कहना दुरुस्त नहीं कि ज़्यादा खिलाड़ी नहीं भेजने चाहिए। टर्मोइल के अंदर शामिल क्यों हुआ, अभी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि ये आपका टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है 23 को मेरा ख्याल है, जो आपका ये नेशनल चैम्पियनशिप थी 23, 24, 25। मैं देखता हूँ कि जी आपका 27 को टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है। 23 को ही मैं इनको सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन को बोलता हूँ कि यार सिलेक्शन आपने की हुई है कि नहीं? जी हमें बुलाया नहीं, उन्होंने अभी तक सिलेक्शन नहीं किया। हमने कोई कॉरेस्पॉन्डेंस उनके साथ नहीं हुई, कोई उनको डायरेक्शन नहीं दी हुई। टोटल टर्मोइल में थे कि लड़के कैसे सिलेक्ट करने हैं। कलीमुल्लाह कराची बैठा हुआ है, 2 सिलेक्टर यहाँ हैं, उनसे बात करते हैं। मैंने बात करके मैंने कहा जी सिलेक्शन करके आप मुझे पुटअप करें। 18 बंदों की टीम आती है, ठीक है जी, और उसमें ऑब्जेक्शन आती है। मैंने रॉलेंट ऑल्टमैन को वहाँ से हॉलैंड से बुलाया, उसको मैंने रिक्वेस्ट की, उसने कहा जी मैं पहुँच जाऊँगा। मैंने टीम के बंदे उसको भेजे, उसने कहा सर ये फलाने जो हैं वो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं ख़ुद सेटिस्फाइड नहीं था, बिकॉज पूरी सिलेक्शन कमेटी भी नहीं बैठी, ना ट्रायल हुए, ना कैंप लगा। इन हालात में मैंने एक डिसीजन लिया कि ये इनको एज ए, बिकॉज ये हमारा एक प्रेपरेटरी जो है टूर्नामेंट है बिफोर द वर्ल्ड कप, मैंने बल्कि 23 लड़के किए थे। आप 21 कह रहे हैं, मैंने 23 लड़के किए थे और पैसे भी मैंने अपनी जेब से 60 लाख रुपया मैंने अपनी जेब से दिया है। ये कहा बैठा हुआ है अपना, इखलाक से पूछें, इसने खुद निकाले हैं वहाँ से और हमने दिए हैं, वो उस पैसे को लेके आए हैं। मेरे पास अभी कोई पैसा नहीं है, मैं खाली अपना बैंक किया। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, इवन तनख्वाहें जो हैं वो मैंने अपने PHF स्टाफ की सारी मैंने अपनी जेब से दी हैं। इसी तरह जब आपका एशियन गेम्स हुई थी 3 करोड़ रुपए मैंने दिया था। तो मैं ये नहीं बात कर रहा कि पैसे की बात है, मेरा पैशन था। मैंने कहा शायद ये कुछ चीज़ मेरे तो लॉरेंस ले आएंगे और ये बड़ी आसान बात है करने की। मैं देखता हूँ कि 5 लाख रुपए निकाल के दिखाए, तो ये बात नहीं। मैं क्यों दे रहा था, बिकॉज ये इसमें प्रॉब्लम आया। मैंने इसको कैंप के तौर पे भेजा और ये है एक प्रेपरेटरी फेज़ है हमारा। दूसरा ये क्योंकि इन्विटेशनल टूर्नामेंट है, हमारी बोर्डिंग लॉजिंग फ्री है, और दूसरा ये है कि वहाँ हर दफ़ा हम 18 बंदे नए दे सकते हैं हर मैच में। तो इनका एक प्रेपरेशन भी हो जाएगी, उसके बाद जो टीम बनेगी इंशाल्लाह वो आपकी वर्ल्ड कप के लिए बेस्ट टीम होगी। एशिया कप और वर्ल्ड कप जीतने वाले ओलंपियन और पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी से निगरा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुलाकात की है। ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म को अपनी सवाने उम्री डैश थ्रो माई लाइफ भी पेश की। वज़ीर आज़म और इस्लाउद्दीन सिद्दीकी के दरमियान पाकिस्तान में हॉकी की मौजूदा सूरत हाल, उसकी बहाली और फ़रोग़ के इक़दामात पर गुफ्तगू हुई। ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी ने हॉकी चैम्पियनशिप के इख्तितामी मैच में वज़ीर आज़म की शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा किया। ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खुसूसी तारीफ़ की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान हॉकी टीम ने कई दहाइयों तक हॉकी के मैदान में मुल्क और कौम का नाम रोशन किया। कौमी खेल हॉकी की पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान में हॉकी को एक मरतबा फिर उसका खोया हुआ मुकाम दिलवाने की कोशिश करेंगे। तो आज जनाब हॉकी के मामलात और पाकिस्तान के कौमी खेल पर गुफ्तगू करने के लिए हमने स्टूडियो में मदऊ किया है पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन, मैनेजर,
कोच ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब को, जो कि हाल ही में निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से इस्लामाबाद में हॉकी के उमूर पर गुफ्तगू करके वापस कराची पहुँचे। खुशामदीद कहूँगा ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी आपको। लेकिन पहला बुनियादी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि जौहर बारू टीम भेजी गई है, ओलंपियन हनीफ खान का मौक़िफ़ आपने देखा, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबरा ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर ने उसके जवाब में क्या कहा, वो सब कुछ आपने देखा, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, मैंने अभी आपके प्रोग्राम में हनीफ का भी बयान सुना और ब्रिगेडियर साहब का भी सुना। जहाँ तक ब्रिगेडियर साहब ने बात की है तो होता तो ऐसा ही है कि अगर इस तरह का कोई टूर्नामेंट है जहाँ पर बोर्डिंग लॉजिंग फ्री है और उनसे बात हो गई है और आपने कुछ महीनों के बाद वर्ल्ड कप खेलना है, तो मैक्सिमम लड़के अगर आप भेज सकते हैं तो ज़रूर भेजिए, क्योंकि हर मैच के अंदर आप 18 लड़के दे सकते हैं। इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता उनको चेक करने का, जबकि आपके पास जो तैयारी है वो बिल्कुल भी नहीं थी, जो कुछ उन्होंने कहा। और सिलेक्शन कमेटी ने टीम भी सिलेक्ट नहीं करी और बाद में सब कुछ हुआ। फिर जैसे बकौल हनीफ के क्यों उनको इख्तियारात दे दिए गए तो उन्होंने अपने पूरे इख्तियारात इस्तेमाल किए। मैं समझता हूँ कि जो फेडरेशन फैसला कर रही थी और भेज रही थी, देखना ही चाहिए था कि वो लड़के सही हैं या नहीं है, वो बात की बात है, लेकिन ज़्यादा भेजने पे मैं समझता हूँ कोई एतराज़ होना चाहिए। जबकि ख़र्चा भी जो है फेडरेशन के सदर अपने पास से कर रहे हैं, अपनी जेब से कर रहे हैं या अपने स्पॉन्सरशिप से कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। खिलाड़ियों को फ़ायदा होना चाहिए, कुछ भी करें आप, चाहे मैनेजमेंट हो, सिलेक्शन कमेटी हो, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हो, उनको एक पेज पर होना चाहिए और उनकी पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए और उन तमाम चीज़ों का फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान टीम को होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जितना भी मैक्सिमम इस वक्त खिलाड़ियों को चेक कर सकते हैं, खिला सकते थे, ताकि आप एक मजबूत टीम बना के अगले वर्ल्ड कप के भी आपको जाना चाहिए। ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी, पाकिस्तान में हॉकी का नाम रोशन करने वालों में आपका भी नाम है और एक ज़माना था कि पाकिस्तान एशियन, वर्ल्ड और हर सतह पर हॉकी का हुक्मरान हुआ करता था। आज हमारा दामन हॉकी के बड़े बड़े एजाज़ात से खाली है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि हमारा दामन तो खाली है किसी एजाज़ से, तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये जो हॉकी के इस वक्त मामलात हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जीत जो है ना वो तमाम चीज़ों को बुला देती है। इस वक्त जो हमें ज़रूरत है ना, वी बैडली, वो कहते हैं ना कि जीत के दावेदार बहुत होते हैं, हार यतीम हार का जहाज, एग्जैक्टली ऐसा है। तो वो वी बैडली नीडेड ए बिग विक्ट्री फॉर पाकिस्तान हॉकी, और जिस वक्त भी एक आप विक्ट्री ले आएंगे तो आप देखेंगे उसी तरह का माहौल हो जाएगा कि गली गली कुचों कुचों के अंदर हॉकी होगी। चल, ये तो अच्छी बात है कि जो अच्छा काम करे, मुल्क के लिए काम करे, कौमी खेल के लिए काम करे, उसे सराहना चाहिए। ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह हैं और आज एक और फैसला हुआ और ओलंपियन राना मुजाहिद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के नए जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से अब एक बार फिर ओहदे पर बराजमान हुए हैं। इस फैसले को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, राना मुजाहिद पहले भी रह चुके हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के और कांग्रेस का उनका इजलास था। मुझे नहीं मालूम कि उनके इजलास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये एक नतीजा सामने आया है कि उनको सेक्रेटरी किया गया है, तो जाहिर है कांग्रेस का जो फैसला है उनका फैसला है, उससे तो किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। तो आप सपोर्ट करते हैं ओलंपियन राना मुजाहिद को, ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर को अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हैं? जी, मैं तो हर उस शख्स को ताउन का यकीन दिलाता हूँ जो पाकिस्तान हॉकी के लिए मजबूत किरदार अदा करेगा। बहुत शुक्रिया ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी, आपने स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से जो आज अपडेट्स थी, जो आज फैसले हुए, उस पर गुफ्तगू की ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी ने। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।